ऑलमोस्ट सभी लोगों को लगता है कि सेम डोजेज पे, सेम एनाबॉलिक लोड पर हम सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम किसी बॉडी बिल्डर का वीकली लोड पता कर लेंगे और सेम यूज करके हमारी भी बॉडी उसके जैसी बन जाएगी। बट ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है एंड्रोजन रिसेप्टर्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एंड्रोजन रिसेप्टर्स काम कैसे करते हैं, मसल ग्रोथ को डराइव कैसे करते हैं, और क्यों हर इंसान का रिस्पॉन्स अलग होता है सेम डोजेज पर भी। एंड्रोजन रिसेप्टर का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की बात करें तो एंड्रोजन रिसेप्टर एक न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन है जो हमारे डीएनए पर NR3C4 जीन से बनता है। इसके तीन मेजर डोमेन होते हैं: एन टर्मिनल डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड लीएंड बाइंडिंग डोमेन। अब एन टर्मिनल डोमेन एक पावर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ये कंट्रोल करता है कि आपके जीन एक्टिवेशन की क्या स्ट्रेंथ होगी। डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट पर अटैच होता है। मेन है लिगैंड बाइंडिंग डोमेन, जहां आपके टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी बाइंड करते हैं। जब लिगैंड बाइंड होता है, रिसेप्टर्स अपनी शेप चेंज करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाकर डीएनए पर स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करते हैं। ये जीन आपके प्रोटीन सिंथेसिस, रिकवरी और मसल हाइपोट्रॉफी को सपोर्ट करता है। आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए हैं, इसके बाद हमारे सेल के अंदर एनाबॉलिक पाथवे एक्टिवेट होते हैं। इसमें मेन है PI3-AKT-mTOR पाथवे, जिसको शॉर्ट में mTOR पाथवे ही बोलते हैं। ये पाथवे नए मसल प्रोटीन बनाता है, एक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री की तरह। दूसरा है FOXO पाथवे, FOXO पाथवे। ये सप्रेस करता है प्रोटीन ब्रेकडाउन को। इसी के साथ हमारी एक मायोस्टैटिन फॉलोस्टैटिन एक्सेस होती है। मायोस्टैटिन एक प्रोटीन है, एक ब्रेक की तरह काम करता है जो मसल ग्रोथ को रोकता है। फॉलोस्टैटिन उस ब्रेक को ब्लॉक करता है, कंट्रोल करता है कि कितना मायोस्टैटिन काम करेगा, आप कितनी मसल बिल्ड कर सकते हैं। सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉलोस्टैटिन जितना अप रेगुलेट होगा, उतना ज़्यादा आपका कम ब्रेक लगेगा, उतना ज़्यादा ब्रेक हटा देगा, उतना ज़्यादा मायोस्टैटिन कम हो जाएगा, आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो एआरस आपके फॉलोस्टैटिन को अप रेगुलेट करके आपके ब्रेक्स को हटा देते हैं। तो ये था प्रोटीन सिंथेसिस से मसल ग्रोथ कैसे हो रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म मसल ग्रोथ सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस से पॉसिबल नहीं है। हर मसल फाइबर के अंदर एक मायोन्यूक्लियर डोमेन होता है, एक न्यूक्लियस, एक लिमिटेड साइटोप्लाज्म मैनेज कर सकता है। जब फाइबर बड़ा होता है, नए न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है हमको, और ये काम करते हैं सैटेलाइट सेल्स। एंड्रोजन रिसेप्टर्स इन सैटेलाइट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे ये फाइबर के साथ फ्यूज करते हैं और नए मायोन्यूक्लियस बना देते हैं। तो ज़्यादा मायोन्यूक्लियस मतलब ज़्यादा ग्रोथ कैपेसिटी, आपके मायोन्यूक्लियस बढ़ जाएंगे तब की ग्रोथ कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो बेसिकली आप ग्रो भी कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ कैपेसिटी भी बढ़ रही है। अब हमने जान लिया कि एंड्रोजन रिसेप्टर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा है। लेकिन मेन सवाल ये था कि एक ही डोज पर दो लोग अलग अलग रिजल्ट कैसे देखते हैं। तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आपका लाइफस्टाइल और आपका मेटाबॉलिज्म, आपके SHBG लेवल्स, एरोमेटेज एक्टिविटी, लीवर क्लियरेंस, स्लीप, डाइट, इन सब पर डिपेंड करता है कि आप कितने रिजल्ट शो करेंगे कितने डोजेज पे। सेकंड इज योर ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग खुद एंड्रोजन रिसेप्टर्स डेंसिटी को इंक्रीज करती है। तो जितने ज्यादा डेंस होंगे आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स, उतना ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे, उतने कम डोजेज पे आप ज्यादा ग्रोथ दिखा पाएंगे। देन your most important is your genetics. एंड्रोजन रिसेप्टर्स जीन्स में पॉलीमॉर्फिज्म और CEG रिपीट लेंथ डिसाइड करते हैं। बेसिकली जितने क्लोज, जितने शॉर्ट रिपीट होंगे, उतने ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स होंगे। वहीं फिर बात आती है कि हम ज्यादा डोजेज ले लेंगे, उस पर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो हम और ज्यादा ले लेंगे। सेफ कंपाउंड्स यूज कर लेंगे, प्राइमोबोलिन, मेस्ट्रॉन, कॉस्टली है, हमारे पास पैसा है, हम यूज कर लेंगे। लेकिन एंड्रोजन रिसेप्टर बायोलॉजी ऑक्यूपेंसी रूल को फॉलो करते हैं। मतलब एक पॉइंट के बाद आपके रिसेप्टर सैचुरेट हो जाएंगे, डीसेंसिटाइज हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा डोज का एनाबॉलिक रिटर्न बहुत कम मिलेगा। बट एंड्रोजेनिक रिटर्न्स, एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, लीवर स्ट्रेस, किडनी स्ट्रेस, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो का कंक्लूजन बहुत सिंपल है। एंड्रोजन रिसेप्टर्स के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है, ब्रेकडाउन कम करते हैं, सैटेलाइट सेल्स एक्टिवेट करते हैं, लॉन्ग टर्म हाइपोट्रॉफी एनेबल करते हैं। लेकिन जेनेटिक्स, ट्रेनिंग, रिकवरी
और न्यूट्रिशन डिसाइड करते हैं कि आपके रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स कैसे दिखेंगे।